뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스 ये पहाड़ी जूस किस चीज का है भैया? बुरास का फूल होता है, उसका जूस है। कौन सा फूल? बुरास का। बुरास का। तो ये किस चीज के लिए यूज होता है? ये हार्ट के लिए अच्छा होता है जूस भाई। ये उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। राज्य वृक्ष। हे गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बद्रीनाथ के दर्शन करके निकल चुके थे माना विलेज के लिए। तो अभी हम हैं माना विलेज के लिए, जो कि बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे है। तो यहाँ का भी दृश्य आप देख लीजिए, बहुत प्यारा है। और हाँ, इस गांव की एक ख़ास बात बताती हूँ। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आई थी तो ये इंडिया का लास्ट विलेज था, बट अब की बार जब मैं आई हूँ तो ये इंडिया का फर्स्ट विलेज बन चुका है। अब हमने गाड़ी को दोस्तों यहीं पर छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग थी तो हमने गाड़ी को यहाँ पर जो है पार्क में लगा दिया है। मेनली ये एक बेस कैंप की तरह है यहाँ पे आर्मी का, तो हमने गाड़ी को यहीं पर छोड़ दिया है। क्योंकि आप देखोगे कि पूरा माना गांव से पहले तक गाड़ियों की पूरी लाइन लगी हुई है। तो हमने सोचा कि इतने ज़्यादा जाम में फंसने से अच्छा है कि हम वहाँ तक पैदल ही चले जाएं। तो हमने यही डिसाइड किया और हम निकल चुके हैं पैदल। नदी हमारे साथ साथ बह रही है और हम चलते ही जा रहे हैं नज़ारे देखते हुए। तो चले। यहाँ पर कितना प्यारा वाटरफॉल है गाइस, और आप यहाँ पर संभल के चलिए क्योंकि आपके चप्पल जूते यहाँ पर आराम से भीगेंगे और बहुत ही मुश्किल से आप ये उसको क्रॉस कर पा रहे हो, क्योंकि उधर से क्या है ना, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ भी कई बार फंस जाती हैं। बट हम आराम से चल रहे हैं। लेकिन लास्ट में होना क्या है वही कि हमारे शूज़ भीगने ही थे और सारे के सारे शूज़ हमारे गीले हो गए हैं। बट कोई नहीं, हम चलते हैं जल्दी से आगे, क्योंकि माना गांव में भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगने वाली है। वहाँ पर जो गाइस गणेश जी का मंदिर और वेद व्यास जी की जो गुफा है ना, उसके बारे में भी एक कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, जो मैं आपको बताऊँगी। वैसे वो कहानी नहीं है, हमारी महाभारत में जो मतलब उस सब का उल्लेख किया गया है, तो मैं आप सबको वो बताते हुए चलूँगी। तो इसलिए हम जल्दी से चलते हैं माना गाँव में। वेलकम टू माना गांव। गाइस, ये माना गांव है ना, सिर्फ नाम से गांव है, क्योंकि जब हम इस गांव में घुसते हैं ना, गांव वाली कोई फीलिंग यहाँ पर नहीं थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि यहाँ के एक तो जो आदमी थे इतने प्यारे थे, बात करने में बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। और उन्होंने यहाँ पर पूरा जैसे वूलन के कपड़ों का स्टॉल लगा रखा है, मतलब जो उनकी यहाँ की वैरायटियाँ हैं उन सब का स्टॉल लगा रखा है। और वो इतने अच्छे और प्यारे प्यारे डिज़ाइंस में खुद अपने हाथों से बना रही थी लेडीज़ यहाँ पर बैठ के। तो हम यहाँ पर माना गांव में पहुँच गए हैं 10,133.5 फीट की ऊंचाई पर। गाइस, ये अपने आप में ही कितनी ज़्यादा ऊंचाई है। अगर कोई हमें वैसे चढ़ने के लिए बोल दे ना, हम बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाते। बट हम माना गांव में आ चुके हैं और ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे से स्टॉल है। बारिश के लिए पूरा प्रबंध किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी बारिश चल रही है और यहाँ पर बारिश तो आती जाती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर प्यारे प्यारे पिक्चर्स बन रहे थे। यहाँ का व्यू है ना गाइस, मतलब अल्टीमेट, मतलब बहुत ही अच्छा।
यहाँ पर खेती बाड़ी भी की हुई है। ऐसे मतलब पहाड़ी इलाकों में खेती करना बहुत मुश्किल होता है, बट यहाँ पर की हुई है, सब्जियाँ वगैरह उगाई गई है। तो अब हम जल्दी से अपनी पहली डेस्टिनेशन पर चलेंगे, जो है गणेश जी की गुफ़ा, जो कि सबसे पहले आती है माना विलेज में। तो हम जल्दी से वहाँ पर दर्शन करेंगे और फिर मैं गणेश जी के मंदिर की कहानी को जोड़ूंगी वेद व्यास जी की गुफ़ा से। तो आप जिन लोग बने रहिए। चलो इधर से गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, श्री गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। हम गणेश जी के जो है दर्शन कर चुके हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं वेद व्यास जी की गुफ़ा की तरफ, जो कि गणेश जी के मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर आगे है। तो वेद व्यास जी की गुफ़ा का भी एक बहुत ही बड़ा रहस्य है, लेकिन पहले हम जाके दर्शन करेंगे और फिर मैं आपको उनकी स्टोरी सुनाऊंगी। बैठो मत, बैठो नका, मला उठा मत, काय त्यांनी काय करता, चला। दोस्तों, ये है वेद व्यास जी की गुफ़ा। ये है हमारी भारत की चाय की प्रथम दुकान और ये है हमारा तिरंगा। गैस, अब हम लोग चलते हैं सरस्वती नदी के लिए, लेकिन इसी बीच में आपको बताती हूँ कि वेद व्यास जी की गुफ़ा और गणेश जी की गुफ़ा में लगभग 1 किलोमीटर का फासला है। लेकिन जो हमारा महाभारत का जो महाग्रंथ है जो लिखा गया था वो यहीं पर लिखा गया था। यहाँ पर जो वेद व्यास है अपनी गुफ़ा में बैठ कर के महाभारत के सारे श्लोकों को जो है बोल रहे थे और गणेश जी वहाँ पर 1 किलोमीटर की दूरी पर अपनी गुफ़ा में बैठ कर के जो है महाभारत की रचना कर रहे थे, यानी कि महाभारत के श्लोकों को लिख रहे थे।
तो गाइज़ ये मेरे को बहुत ही अद्भुत लगता है, लेकिन वो सतयुग था, अब कलयुग है तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले सब कुछ पॉसिबल था। तो अब हम लोग जा रहे हैं गाइस सरस्वती नदी के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि सरस्वती नदी के दर्शन इंडिया में आपको सिर्फ यहीं पर ही होंगे, क्योंकि इसके पीछे भी एक कथा है कि जब वेद व्यास जी महाभारत के श्लोक बोल रहे थे तो सरस्वती नदी बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। तो वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी को शाप दिया था कि आप यहीं पर लुप्त हो जाओगे। तो सरस्वती नदी जो है यहाँ से आगे जाके लुप्त हो जाती है। सरस्वती नदी के बहाव की आवाज़ सुनिए गाइस, कितना साउंड है इनके बहाव में। अब चलते हैं आगे स्वर्ग के द्वार की तरफ। गाइस माना जाता है कि यहाँ से आगे में भी 20 किलोमीटर आगे चल के स्वर्ग की पौड़ियाँ आती है, जहाँ तक देखते हैं जाया जाता है या नहीं, क्योंकि अगर वहाँ जाके मेरी अगर स्वर्ग में जाने की इच्छा हुई तो जस्ट जोकिंग बट लेकिन चलते हैं वहाँ तक और देखते हैं कि क्या है। एक तो गाइस पता है क्या, यहाँ पर जितनी भी चाय की दुकान है सब पे लिखा हुआ है हिंदुस्तान की, भारत की पहली चाय की दुकान, पहली चाय की दुकान। जैसे ही आगे चलते हैं ना गाइस, तो ये सामने देखिए, ये जो आपको इस शिला पे, इस पहाड़ पे जो निशान बना हुआ है ना, यहाँ के लोग बोलते हैं कि ये भीम के पैर का निशान है, कि भीम ने जो ये सामने शिला पत्थर जो रखा हुआ है इतना बड़ा, वो भीम ने रखा था। तो ये उनके पैरों के निशान हैं जो स्लिप होते होते बड़े हो गए हैं। तो ये हमारे सामने है स्वर्गारोहण मार्ग, यानी कि स्वर्ग को जाने वाला द्वार। हम लोग सारा माना गांव जो है गाइस घूम चुके हैं और यहाँ का एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा हमारे लिए, बहुत ही अच्छा। तो गाइस मैंने यहाँ से की लास्ट में शॉपिंग, ताकि मेरे को याद रहे कि मैं माना गांव में आई थी। तो अब टाइम आता है घर पे वापसी की तरफ। तो गाइस जय बद्री विशाल, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।